हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। देखिए, बात करने वाले हैं यूपी बीएड को लेकर के राउंड फर्स्ट में आपके 4 चरण होने हैं, फेज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना। इसके बाद जो बचेंगे स्टूडेंट वो राउंड सेकंड में आएंगे, पूल काउंसलिंग। राउंड थर्ड जो है वो डायरेक्ट काउंसलिंग है, ठीक है। तो राउंड फर्स्ट में यहाँ पर देखिए, एडवांस आपकी जो फीस जमा होनी है वो 5,000 रुपये जमा होनी है, ये सभी को पता है। अब बात यहाँ पर ये आती कि जो एडवांस कॉलेज फ़ीस जमा होगी, साथ ही साथ काउंसलिंग फ़ीस जमा होगी, तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनमें केवल और केवल 5,000 से 6,000 आपकी फ़ीस है पूरे साल की, ठीक है ना। तो उस समय अगर आपका 5,000 से भी कम है एडवांस कॉलेज फ़ीस, मान लीजिए आपने जमा कर दी है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि जिनमें 5,000 से भी कम फीस है एक साल की, तो वहाँ से क्या आपका जो फीस बचेगा, मान लीजिए कि 5,000 से कम फीस है, किसी की 3,500 3,500 रुपये फीस है, तो आपकी जो फीस बचेगी क्या वो रिफ़ंड होगी? बिल्कुल रिफ़ंड होगी। तो पहले हम लोग चलते हैं ऑफिशियल, जहाँ पर फीस वगैरह सब दिया हुआ है, कॉलेज की डिटेल दी है, तो पहले हम लोग वहाँ चलते हैं, ठीक है। उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। काउंसलिंग फ़ीस सभी को पता है कि आपकी 750 रुपये काउंसलिंग फ़ीस है, और एडवांस कॉलेज फ़ीस जो है वो 5,000 रुपये लगनी है, ठीक है। तो रिफ़ंड को लेकर के भी बात करेंगे कि रिफ़ंड आपकी कैसे होगी, अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो रिफ़ंड होगी। कई कंडीशंस हैं जिसमें आपकी जो फीस है वो रिफ़ंड होगी, ठीक है ना। तो पहले तो कंडीशन यहाँ पर ये है कि बात ये करने वाले, मान लीजिए किसी कॉलेज की जो फीस है वो 5,000 से कम है, जो आप पहले पेड कर रहे हो 5,750 रुपये। 750 से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपकी हो गई काउंसलिंग फ़ीस। चलिए, अब आ चुके हैं, देखिए ये ऑफिशियल आपका जो है ना कि लखनऊ के जितने भी कॉलेज हैं वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम पहले एडेड कॉलेज की बात करें, क्योंकि इतनी कम फीस केवल एडेड कॉलेज में ही रहने वाली है, और बाकी के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें जो फीस रहने वाली है वो सभी को पता है, 51,250 रुपये फीस रहने वाली है, जो कि आपकी बिल्कुल भी कम नहीं की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात ये करेंगे, मान लीजिए कि पहला ये कॉलेज है, एडेड कॉलेज है, मतलब ये सरकारी कॉलेज है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना कि इसकी फ़ीस आप देख रहे हैं 21,000 रुपये है। वहीं पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे फीमेल महिलाओं वाला जो कॉलेज है, वहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितनी फ़ीस है, 5,227 रुपये है। उसके बाद अगला एडेड कॉलेज जो है इसमें 7,717 रुपये है। उसके बाद फीमेल आगे देखेंगे तो यहाँ पर मतलब जो फीमेल हैं उनके कॉलेजेस, यहाँ पर लखनऊ की बात कर रहा हूँ, लखनऊ के ही ये कॉलेज हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो बाकी मैं इसका जो PDF है पहले वाले वीडियोज़ में दे चुका हूँ, अगर चाहिए तो भी फिर से मैं इसका जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इसकी जो अपडेटेड लिस्ट है 2020 वाली वो भी आ गई थी, तो वो मैंने आप लोगों को दे रखी है कॉलेज लिस्ट। ये आपकी पहले की, लेकिन फ़ीस वही है, फ़ीस में कोई कमी नहीं आई है, ठीक है ना। फ़ीस जो है वही है, ठीक है। तो मैं इसको एक उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताने वाला हूँ कि मान लीजिए कि आप इसमें आ जाइए, यहाँ पर ये फ़ीस कितनी है, 9,885 रुपये। आपने 5,000 पहले जमा कर दी, ठीक है, और यहाँ पर 9,885 रुपये है, तो आपको कितनी फ़ीस और पेड करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको 4,885 रुपये और पेड करनी पड़ेगी। पूरे साल की आपकी फ़ीस पेड हो जाएगी, ठीक है ना। ये सभी के लिए, ऐसा नहीं कि केवल ये फीमेल के लिए। यहाँ पर क्या है ना कि को एजुकेशन, मतलब यहाँ पर फीमेल भी होंगे और मेल भी होंगे, ठीक है ना, और ये केवल फीमेल है, ठीक है। तो ये आप ये समझो, मेरे कहने का मतलब ये, मैंने केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी लिया। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें 5,000 से भी कम फीस है। जहाँ पर 5,000 से कम फीस है, मान लीजिए कि आपकी जो फीस है कि 3,500 रुपये है या 4,045 रुपये फ़ीस है, 3,500 रुपये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपकी यहाँ पर जो 1,500 रुपये होगा वो आपका रिफ़ंड हो जाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है ना। जो अकाउंट डिटेल आप देंगे, अकाउंट डिटेल में आपको गलती नहीं करनी है, आप अपना दे सकते हैं, अपने फादर का, अपने मदर का, इनमें से किसी एक का देंगे। और जब आप अकाउंट डिटेल दे रहे होंगे तो आपको या तो आपके पास चेक होनी चाहिए, पासबुक नहीं है तो, या फिर पासबुक में जिसमें डिटेल पूरी दी रहती है फ्रंट पेज का, आपको वहाँ पर स्कैन कॉपी लगाना होगा। दूसरा कॉपी कौन सा लगाना है आपको, दूसरा वो लगाना है जो आप लास्ट ईयर, अगर आपने पास आउट किया लास्ट ईयर हो आप, तो लास्ट ईयर पास आउट अगर कर लिया, रिजल्ट आ गया है, तो उसका एक स्कैन कॉपी या फिर मार्कशीट है, तो मार्कशीट आपको स्कैन करनी होगी, ठीक है। या फिर आपका जो मार्कशीट नेट कॉपी है तो उसको अपने कॉलेज से, प्रिंसिपल से उसको वेरीफाई करवा लीजिए, वो स्कैन करके लगाएंगे। खास तौर से ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आप फिर काउंसलिंग में पीछे रह जाओगे, काउंसलिंग नहीं करा पाओगे, फिर आधी अधूरी आपका रजिस्ट्रेशन ही रहेगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा तो आगे प्रोसेस कैसे करोगे आप, ठीक है। तो ये सारी समस्या आपकी यहाँ पर ख़त्म हो गई, क्योंकि बहुत
बहुत सारे लोगों का मेरे पास ये कमेंट आ रहा था कि मान लीजिए कि यार एडवांस कॉलेज फीस से भी कम फीस है किसी कॉलेज की, तो वहाँ से जो हमारा पैसा बच रहा होगा क्या वो रिफंड मुझे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, अब दूसरी कंडीशन ये आती है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, आपके मनपसंद जो आपने मनपसंद कॉलेज चुने हुए हैं उनमें से कॉलेज अगर नहीं मिलता है, तो आपका फ़ीस जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि फ़ीस पहले की अपेक्षा अब जल्दी रिफ़ंड होगी। पहले आपका समय 1 हफ्ते का लिया जाता था, अब मैक्सिमम 2 से 3 दिन में आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड होने के लिए बोला गया यूनिवर्सिटी का, क्योंकि इसमें अपडेट किया गया है। पहले क्या था कि पहले 1 महीने हो जाता था कभी कभी फ़ीस, अब जो आपका है ना रिफ़ंड होने में कुछ लोगों का रिफ़ंड नहीं भी आया है, ठीक है ना। जैसा कि पिछले वर्ष की बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों का रिफ़ंड आया और कुछ लोगों का रिफ़ंड नहीं आया। तो गलती ना करें, जो कॉलेज आपको चाहिए केवल वही चूज़ करें, फालतू के कॉलेज मत चूज़ करें कि फिर बाद में आप कहें कि हमें इसमें तो एडमिशन ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आप खुद से एक लिस्ट बना लें, उसके बाद आप जब चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन आए तो वही कॉलेज देख करके आप लॉक करें, ठीक है। कोई समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।